आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा जिले एवं संभाग के जिन जिन गांवों से होकर नदियां बह रही हैं, उन गांवों में ग्राम सभाएं कर ग्रामीण जनों को अपने गांव की नदी पर तटबंध एवं घाट निर्माण के प्रस्ताव गांव में भी बनाए जाने चाहिए। प्रस्ताव तैयार करके मांग पत्र जिला मुख्यालयों के साथ राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजे जाने की आवश्यकता है। तभी हम अपनी नदियों को सदानीरा और सुरक्षित रख पाएंगे। सकारात्मक जल आंदोलन के साथ हर गांव में अधिकाधिक पौधारोपण किया जाना जरूरी है। राष्ट्रीय जल बिरादरी के सदस्य एवं पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ मुकेश येंगल ने उक्त विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत हमेशा से नीर, नदी और नारी का सम्मान करने वाला देश रहा है। इसके बावजूद नदियों और जंगलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया गया है और इसमें समाज के साथ सरकारी तंत्र भी बराबर का दोषी है। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है, तो ग्रामवासियों को भी अपने गांव से होकर प्रवाहमान नदी को बचाने के प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए। रिएक्ट संस्था गांवों में इस तरह के अभियानों को पूर्ण समर्थन देगी। इतिहास साक्षी है कि विश्व भर में मानवीय सभ्यता और संस्कृति का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, फिर उसकी उपेक्षा क्यों? आज रीवा जिले में बीहर, बिछिया, टमस, महाना, ओड्डा, बेलन सहित अन्य क्षेत्रीय नदियों का अभी से लेकर सितंबर माह तक निरीक्षण किया जा सकता है कि पानी का चढ़ाव और उतार अधिकतम कितना होता है। इसके बाद संबंधित हर गांव में 50 से 100 मीटर के तटबंध या घाट बनाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर फिर राशि की मांग करनी चाहिए। यह विश्वस्तरीय जल प्रपातों परिपूर्ण क्षेत्र है। इसके सौंदर्य को अक्षुण्य बनाने के प्रयासों में सभी को अपने स्तर पर एकजुट होना ही होगा। राजधानी अथवा जिला मुख्यालयों के बंद कमरों में तैयार कई प्रस्ताव एवं योजनाओं की भी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। आइए सुनते क्या कहा। मैं डॉक्टर मुकेश येंगल सामाजिक संगठनों के रूप में काम करता हूं और जो हमारे देश के सुप्रसिद्ध पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह राणा जी हैं, उनकी राष्ट्रीय जल बिरादरी का एक सदस्य भी हूँ। मैं सभी ग्रामवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ, उन गाँव के खास तौर पर जिनके गाँव से होकर नदियाँ गुजरती हैं। जैसे अगर हम केवल रीवा जिले की बात करें तो बीहर है, बिछिया है, ओड्डा नदी है, महाना है, बेलन है, टमस है, ऐसी तमाम ऐसी क्षेत्रीय नदियां जो गांव से होकर गुजरती हैं, लेकिन इधर 20, 25, 30 सालों में भी यहाँ पर कोई तटबंध या छोटे घाट नहीं बनाए जा सके हैं। मेरा आग्रह यह है कि हर ग्रामवासी इस पर विचार करे और अपने गांव से 50 से लेकर 100 मीटर तक के प्रस्ताव तैयार करें। वो तटबंध हो सकते हैं, वो घाट हो सकते हैं। वो ऐसे घाट और तटबंध निर्माण का प्रस्ताव गांव में तैयार करने के बाद जनपद पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने क्षेत्र की नदियों को सदा नीरा बनाए रखने के लिए, जहां पर हम जानते हैं कि ये सर्वविदित है कि नदियों के किनारे ही भारतीय ही नहीं पूरे विश्व की सभ्यताएं निर्मित हुई हैं, यहीं से जीवन प्रारंभ हुआ है और आज भी हम अपने नदियों को उपेक्षित कर रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्य या केंद्र सरकार इस पर कार्य करे। लेकिन मेरा यह आग्रह है कि हर ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर ग्रामीण जनों के साथ बैठकर ऐसे प्रस्ताव तैयार करने चाहिए और साथ साथ में इसके प्रस्ताव तैयार करके वो 100 मीटर का तटबंध हो सकता है, घाट हो सकता है, और साथ में पौधारोपण अनिवार्य रूप से करें। ये बरसात का सीजन शुरू हो चुका है, इसमें हम देख सकते हैं पानी कितना अधिक से अधिक नदी में कॉर्नर किनारे तक आ सकता है या कितना सूखे वाली स्थिति में नीचे तक जा सकता है। उसके हिसाब से प्रस्ताव बनाने चाहिए और केंद्र और राज्य शासन को प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए। तभी हम अपने गांव से होकर गुजरने वाली नदियों का, जो सदियों से हमारा साथ देते आई है, हम उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने का जो भी प्रयास हो सकता है उसे हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे।